A very good afternoon to all the students watching me. टाइम मेरा जो हो रहा है वो हो रहे हैं 2 PM आफ्टरनून के। 16 अप्रैल है आज हमारे पास। यहाँ पे आज मेरे मामू काफ़ी डिस्कशन करके गए हैं इस चीज़ के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, पेपर वर्क के ऊपर एंड ये चीज़ मैं क्यों लिख रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मेरे मामू मुझे ये समझाते हैं गलत टाइम पे गलत चीज़ करोगे तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। एंड वो एज अ योगिक एक्सपर्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उनका साइड पैशन है, उनको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे ज़िंदगी बदल रही है एज कम्पेयर टू वो टीचर से जिनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ, जिनके बारे से जिनसे मैं सीख रही हूँ। वो तो ऑनलाइन है या वो चले गए, पास्ट हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो प्लीज उसको ऐसे पढ़ो कि वो चीज प्रैक्टिकल बने जितनी हो सकती है। लेना, पैसिव लर्निंग करना और उसको एक्शन में ना करना दिमाग पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डालता है, एंग्जाइटी होती है, फिर उसके लिए एक अलग इलाज चाहिए, उसके लिए फिर टाइम चाहिए। इतनी ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकता। तो वो डिस कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है। ये चीज मेरा रियल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, इसलिए मैंने इस चीज को सबसे पहले शेयर किया है। और ऐसे ही आपका बैंकों के साथ होता है। बेसिकली आप बैंक में जाते हो, वहाँ पे काफी सारे डिपार्टमेंटल्स होते हैं, कैश हो गया है, वाउचर हो गया, डेली का ट्रांजेक्शन हो गया। तो वहां पे आपको कुछ पता ही नहीं होता है। एक तो आप घर से कनेक्ट होते हो या किसी वर्क से पहले कनेक्ट होते हो या किसी आपने ट्रैवलिंग में जाना था, आप एकदम से आ जाते हो। तो पहले वो वाले टास्क पूरे करा करो। ये चीजें मेरे मेरे मामू बहुत गाइड करते हैं। वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये चीज आपको कोई बाहर से नहीं बताता है। और अगर आप फोन देखते हो तो उसके आपको इफेक्ट ही मिलेंगे, उसका कॉज तो आपको मिलता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन जो देने वाले हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, न्यूज है, मीडिया है, मास मीडिया कम्युनिकेशन है। उसको लेना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा ले रहे हो तब भी आपका डिपेंड गलत है, अगर आप उसको बिल्कुल ही नहीं ले रहे हो तब भी गलत है। तो उसको प्लीज एक मीडियम लाइफ की तरह, एवरेज लाइफ की तरह जो भी चीज है उसको लेते जाइए, करिए। अब लंच का टाइम है एंड आई वाज जस्ट टेकिंग अ क्लास, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसको कंप्लीट कर देना है। आई नो कि इस टाइम पे फिर शिफ्टिंग गलत होगी, फिर माइंड में कोई ना कोई चीज घूमती रहेगी, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं रेडी करके कर दूं। और सबसे बड़ी बात ये आती है बेसिकली कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, वो चीज कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। मेरी लाइफ में हर एक चीज कम्युनिकेशन से जुड़ी है, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल हो, चाहे कोई नेबर वाला चीज हो, चाहे कोई रिलेटिव वाला हो। जब कोई इंसान आ रहा है, स्टे कर रहा है, वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा, तो हमें लग रहा है कि मैं ज़ॉम्बी लाइफ जी रही हूँ, मैं मशीन के साथ रह रही हूँ, क्योंकि ना उसके अंदर इमोशंस नजर आ रहे हैं, ना उसके अंदर कम्युनिकेशन नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है। तो कृपया ऐसे मत पढ़िए, दिमाग कान खोल के पढ़िए। सामने वाला अगर आपको बता रहा है, जैसे मेरे केस में ऐसा ही होता है, मेरे फैमिली मेंबर मुझे बैठ बैठ के समझाते हैं। मेरी जो कंडीशनिंग है उस टाइम पे एंग्जाइटी में चल रही होती है, उस टाइम में पास्ट में चल रही होती है कि कॉलेज में क्या हुआ था, आगे क्या करना है। यहाँ पे मैं होती ही नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे डबल टाइम मुझे समझाना पड़ता है, उनको मेरे पे ज्यादा फोर्स करना पड़ता है। इसीलिए जो ये टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको डबल टाइम पढ़ा रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो कृपया एक चीज करते टाइम एक चीज ही कीजिए। आप बहुत ज्यादा लेने के चक्कर में जो पढ़ते हो वो भी नहीं कर पाते हो। इतनी सारी वीडियोस बन चुकी है, इतनी सारी नॉलेज का सिस्टम ओपन हो गया है, पर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्लीज वही सुनिए। साइड वाली इन्फॉर्मेशन, चाहे कोई सीरियल है, टीवी है, फिल्म है, उसको मत देखिए। आपका दिमाग एक छोटा सा ही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम से गैदर नहीं कर सकता। सोना भी है, खाना भी है, ऑक्सीजन भी लेनी है, फिर उसको भी जनरेट करना है। ये था कुछ छोटा सा स्टार्टिंग का पॉइंट। अब हम बात किस पे करेंगे। बैंकों की एक फिलॉसफी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक अकाउंट ऑपरेटिव नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि ऑपरेटिव अकाउंट ही नहीं हो रहा है, मेरा अकाउंट ही नहीं चल रहा है, तो मुझे उसको चलाना पड़ेगा। तो मैं वहां पे 1%, मैंने मैंने देखा कि अराउंड इंटरेस्ट कटता ही कटता है। यहाँ पे एक चीज ये बोली जाएगी बेसिकली कि 1 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज बैंक करेगा ही करेगा, ये बैंकों की फिलॉसफी होती है। अब फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, अब फिलॉसफी जो बेसिकली
जो चीज़ हो रही है वो होती ही रहेगी, वो होगी ही होगी, तो ₹1 कटेगा आपका। तो उसके बीच में एक टर्म मैंने पढ़ी थी, एनडीटीएल। एनडीटीएल मतलब क्या होता है? एनडीटीएल जिसको मैं बोलती हूँ बेसिकली नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। नेट हो गया, डिमांड हो गया, ठीक है? टाइम हो गया और लायबिलिटीज़ हो गया, ठीक है? मैंने ये चीज़ कर लिया, मैंने ये चीज़ इसका फुल फॉर्म तो जनरेट कर लिया। अ, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा-सा वो कर दूँ, इरेज़ कर दूँ, आपको समझ तो आ गया कि 1% ₹1 से आपको कटते ही कटते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी चीज़ मैं आपको सबसे ज़्यादा बताती हूँ। तो जो ये एनडीटीएल होता है ना बेसिकली एनडीटीएल, इसको मैं थोड़ा स्टॉप पे रखूँगी। क्यों रखूँगी? मेरे दिमाग में इससे जुड़ी एक कहानी याद आ रही है, मैं आपको पहले वो बताऊँगी फिर टॉपिक पे आऊँगी। मैंने देखा है कई बार ना टीचर पढ़ाते-पढ़ाते घर की बातें ले आते हैं। कई बार टीचर पढ़ाते-पढ़ाते न्यूज़ की बातें ले आते हैं। कई बार टीचर पढ़ाते-पढ़ाते कुछ और ले आते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं ये चीज़ें या तो उसमें पोर करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी ऐसा लग रहा होगा और कहीं न कहीं वहाँ से वो कनेक्टेड है, वो यहाँ से कनेक्ट होने के लिए पहले वो खत्म करेंगे फिर यहाँ शुरू करेंगे। एक तो टाइम वेस्ट हुआ और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हो। ये है हमारा पैसिव लर्निंग। तो इसीलिए जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, टू वे कम्युनिकेशन किया करो, जिससे ना सामने वाले का फोकस भी प्रेजेंट में रहता है और आपका भी रहता है। ये थोड़ा ना कि हम डेटा ही टाइप करी जा रहे हैं और सामने से रिस्पॉन्स बहुत टाइम बाद आएगा जैसे प्रोसेसिंग होती है, ऐसा नहीं करना आपको। आपको बात करनी पड़ेगी, चाहे 2-3 बातें करो पर करो। अब आते हैं हम एनडीटीएल पे। एनडीटीएल का होता है बेसिकली नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज और ये वो चीज़ है कि कुल पैसा जहाँ लोगों ने बैंकों में जमा किया, टोटल पैसा होता है बेसिकली हमारे पास। ये टोटल पैसा होता है जो मैं या मेरी फैमिली बैंकों में जाके जमा कर रही है, ठीक है? जमा कर रही है। हमें ये चीज़ पता चल गई और उसके बाद इस अमाउंट में तय होता है कि बैंक कितना आगे खेल सकता है। इसमें जितनी भी अमाउंट होती है बेसिकली जो भी अमाउंट हमें दी जा रही है बैंकों के पास हो रही है, जस्ट वेट, टाइम ब्रेक लेना पड़ेगा।